स्टूडेंट को न्यूजीलैंड ही क्यों जाना चाहिए? देखिए, आजकल हर कंट्री कोई ना कोई समस्या क्रिएट कर रही है। एक बच्चा 12वीं करके विदेश में पढ़ने जाना चाहता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहता है। अगर वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का वीज़ा अप्लाई करता है, वहाँ पे जीटी क्लियर नहीं होती। 90% लोग जो पढ़ने पे जाते हैं वो पहले सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का प्रेशर बहुत होता है। न्यूजीलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर जो पढ़ने जाता है वो पढ़ाई करता है, पढ़ाई खत्म करके फिर वर्क परमिट लेता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हर बंदा 6 महीने बाद पढ़ाई छोड़ देता है, पढ़ाई छोड़ के फिर डिप्लोमा में चले जाता है, काम ही करता है। सो जो एजुकेशन का लेवल है न्यूजीलैंड में बेटर है। आज के दिन ऑस्ट्रेलिया ना दाखिला दे रहा है ना वीजा दे रहा है। अमेरिका के अंदर पहले ही बहुत स्ट्रिक्टनेस हो रखी है, वहाँ पे स्टूडेंट को काम करना ही अलाउड नहीं। जो लोग रह भी रहे हैं, काम करना उनके लिए मुश्किल हो रखा है। इंग्लैंड ने वर्क परमिट बंद कर दिया, इंग्लैंड ने पीआर बंद कर दी। सो कनाडा के अंदर पहले ही बहुत लोगों को जॉब नहीं मिल रही, पार्ट टाइम जॉब नहीं है, वीज़ा नहीं है। सो प्रैक्टिकली ना तो आज अमेरिका वीज़ा दे रहा है किसी को, ना ऑस्ट्रेलिया से वीज़ा मिल रहा है, ना ही कनाडा वीज़ा दे रहा है। यूके लोग जाना नहीं चाहते। तो ये जो चारों रास्ते हैं विदेश में जाके सेटल होने के, बड़े सपने के, ये बंद हो चुके हैं। न्यूजीलैंड ही एक इकलौता मुल्क है जहाँ पर आपको सारे पैसे वीज़े के बाद देने होते हैं, और यहाँ पर आप पढ़ने जाते हैं और पढ़ाई पढ़ के ही पीआर मिलती है। कोई भी आदमी वहाँ जाके पढ़ाई छोड़ता नहीं। सो जो भी न्यूजीलैंड जाना चाहता है, ये टाइम एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो और अपने शौक पूरे कर सकते हो। न्यूजीलैंड में स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करके अपने एक्सपेंसेस बेयर कर सकता है? मुश्किल है। अगर किसी के पास कोई स्किल है फिर तो उसको नौकरी मिल सकती है, अदरवाइज न्यूजीलैंड में पैसे कमा के फीसें निकालनी बहुत मुश्किल है। सो जो भी बच्चा जाना चाहता है, मेरी उसको विनती है, या तो आप पढ़ाई के पैसे साथ लेके जाओ या कोई स्किल सीखे जाओ, ताकि आप वहाँ पर पार्ट टाइम करके पैसे कमा पाओ। सर, न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा के लिए कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और जिन बच्चों के पास फंड्स नहीं है वो कैसे जा सकते हैं? न्यूजीलैंड में पढ़ाई के लिए 6 महीने पुराने फंड चाहिए, और ये फंड चाहिए 25 लाख रुपए के। इसके अंदर 1 साल की ट्यूशन फीस और 1 साल के लिविंग एक्सपेंस होते हैं। जिसके पास ये 25 लाख रुपए 6 महीने पुराने हैं, उसकी फाइल अप्लाई होती है। ये पैसे बैंक में होने चाहिए, एफडी में होनी चाहिए। जिनके पास ये पैसे नहीं है शो करने के लिए, वो एजुकेशन लोन ले सकते हैं। जिनके पास भी फंड शो करने की क्षमता नहीं है, हम उनका लोन कराएंगे। लोन सरकारी बैंक से होगा। लोन के लिए आपके माँ बाप का सिबिल का स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपकी 2 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न चाहिए। जिसके पास भी फंड शो करने के लिए नहीं है, हम लोन के माध्यम से न्यूजीलैंड का स्टडी वीज़ा लगाएंगे। सर, न्यूजीलैंड में 1 साल की मास्टर डिग्री के बाद कितनी देर का वर्क परमिट मिलता है? आज न्यूजीलैंड में पढ़ाई के बाद 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। अगर आप बैचलर डिग्री करते हैं 3 साल की, जो 12वीं के बाद होती है, तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। यदि आप मास्टर डिग्री में जाते हैं, जो साल, 1.5 साल, 2 साल की होती है, उसके बाद भी 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। आज कंट्रियों के अंदर वर्क परमिट खत्म किए जा रहे हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर पढ़ाई के बाद 3 साल काम करने की परमिशन मिलती है, इसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी का भी मौका मिलता है। सर, न्यूजीलैंड में 1 साल के डिप्लोमा के बाद जो स्टूडेंट करने के लिए जा रहे हैं वो बेनिफिशियल हैं या नहीं है? देखिए, कई प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। कुछ लोगों को जॉब रेडी कोर्स करने होते हैं। ऐसे ऐसे कोर्सेज जहाँ पर आप 1 साल पढ़ के काम कर सकते हैं। ऐसे कोर्सों को लेवल 5 कहा जाता है। लेवल 5 माने बैचलर का फर्स्ट ईयर। अगर आप 1 साल पढ़ते हैं, 1 साल के बाद भी आपको काम करने की परमिशन मिलती है। 1 साल की पढ़ाई पर 15 से 20 लाख रुपए खर्चा होता है। ये उन लोगों के लिए होता है जो बैचलर अफोर्ड नहीं कर सकते। 1 साल के लिए भी आप न्यूजीलैंड में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। अगर सर न्यूजीलैंड में स्पाउस जा रहा है पढ़ने के लिए, तो स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? न्यूजीलैंड में जब आप पति पत्नी इकट्ठे अप्लाई करते हैं तो 3 साल का वर्क वीजा मिलता है स्पाउस को। जो भी पति पत्नी जाना चाहते हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई फ्री होती है और ये काम करने का वीजा होता है। पति या पत्नी दोनों में से एक जन पढ़ने जाएगा और दूसरे जन को काम करने का वीजा मिलेगा। यहाँ पर कोई भी पैसा पहले नहीं देना होता। जो भी ट्यूशन फीस होती है, जो कॉलेज की फीस है, सारे पैसे वीजा के बाद देने होते हैं। मेन पंगा फंड का होता है। हर किसी के पास फंड नहीं होते, उसके लिए एजुकेशन लोन का सहारा लिया जा सकता है। क्या न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर पीआर सबसे ज़्यादा आसान है? न्यूजीलैंड में पढ़े लिखे लोगों को तवज्जो दी जाती है। न्यूजीलैंड की जो पॉपुलेशन है, माइग्रेंट पॉपुलेशन, ये वो लोग सिटीजन बनते हैं जो पढ़ने के लिए जाते हैं। कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर लोग विजिटर वीजा लेके जाते हैं, दीवार फांद के जाते हैं, फिर भी पीआर ले जाते हैं। न्यूजीलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, जो माइग्रेशन की है, वो स्टडी वीजा से होती है।
सो जब आप किसी को पढ़ा लिखा के पीआर देते हो तो वो आदमी सभ्य होता है, उसके पीआर के चांस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर जो स्टूडेंट का कल्चर है, जो वहाँ के लोग हैं वो पढ़ाने के वीज़े पे लोगों को लेके आते हैं। सो स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है जहाँ पर एक स्टूडेंट पार्ट टाइम काम भी कर सकता है और परमानेंट रेजिडेंसी भी ले सकता है।